नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को कटअप से रिलेटेड है। बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि कटअप क्या कुछ रहेगा और कटअप बताने के बाद भी आप लोगों का कमेंट थमने का नाम नहीं रहा है। तो हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कटअप की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही न पड़े। आखिर बीपीएससी किस रूप में आपको कटअप निर्धारित करेगा और किस रूप से निर्धारित करता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये सब जान लेने के बाद आप खुद अपना कटअप निर्धारित कर सकते हैं कि क्या कुछ आप लोगों का कटअप रहने वाला है, और जो हम बाद में बात करेंगे कि क्या कुछ आपका कटअप रह सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरह का कमेंट भी है। कोई कह रहा है 65 प्लस कटअप जाएगा, कोई कह रहा है 60 प्लस कटअप जाएगा, कोई कह रहा है 55 प्लस कटअप जाएगा, कोई कह रहा है 50 प्लस कटअप जाएगा, कोई कह रहा है 45 प्लस कटअप जाएगा। आखिर कटअप का निर्धारण कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज सेशन को लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपका कटअप रहने वाला है। तो पहली तो बात ये जान लीजिए कि बीपीएससी का क्या कुछ पहले आपको कटअप निर्धारित है। तो बीपीएससी का कटअप हम लोग बात करें, जनरल के बारे में बात करें या फिर अदर स्टेट के बारे में बात करें, तो ये कटअप निर्धारित है आपको दोस्तों 40%। लगभग आपको अंकों के बारे में बात करें तो 48 अंक, 120 में 48 अंक आपको लाना है बीपीएससी के कटअप को पार करने के लिए। ये बातें आपको जाननी होगी। साथ साथ ये भी बात आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको कटअप जनरल का होगा वो सबसे हाई होगा, क्योंकि जनरल का कटअप यहाँ के अभ्यर्थी भी हैं, आपको अदर स्टेट के अभ्यर्थी उसी जनरल के कटअप को आपको बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो जनरल का कटअप होगा वो निश्चित रूप से अन्य कैटेगरी के कटअप से आपको काफ़ी ऊपर रहने के चांसेज हैं, लेकिन कितना ऊपर रहेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग बात करें पिछड़े वर्ग के बीपीएससी के कटअप के बारे में, तो ये आपको 36.5 है, लगभग आपको 43.5 आपको कटअप, ये आपका जो कि आपको बीपीएससी का कटअप है। अति पिछड़े के बारे में बात करें तो ये आपको 34% है, जो कि आपको 40.8, लगभग आपको 41 आपको यहाँ पर अंक का कटअप रहने वाला है। साथ साथ हम लोग बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात करें तो ये आपको 32% आपको कटअप रहने वाला है, जो कि लगभग आपको 38.4 जिसे 38.8 है या फिर आपको 6 है, और ये आपको लगभग आपको 39 अंक ही उसे मान लीजिए। तो लगभग 39 अंक है। साथ साथ महिलाओं के कटअप में बारे में बात करें या फिर दिव्यांगजन के कटअप के बारे में बात करें तो इनका कटअप जो बीपीएससी का निर्धारित कटअप है वही 32%, अर्थात लगभग आपको 39 अंक यहाँ पर निर्धारित कटअप है। तो क्या ये बीपीएससी का कटअप भी आपको गिरेगा? तो दोस्तों यहाँ पर कोई चांसेज ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि बीपीएससी इनका कटअप गिराए, क्योंकि बीपीएससी का हम लोग बात करें अधिक से अधिक 75% ही इस वैकेंसी को फुल करना चाहती है। 100% पूरी की पूरी आपको, यदि इसमें बीएड शामिल भी हो जाए तो भी आपको 100% वैकेंसी जो है ना ये फुल नहीं होने वाली है। ये 100% आपको जितनी लगभग 80,000 की आपको वैकेंसी है ये आपको फुल नहीं होने वाली है। तो इस कटअप को गिरने के बारे में बात करें तो यहाँ पर चांसेज बहुत कम है। और जनरल के कटअप के गिरने के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप बीएड को हटा लें या फिर कुछ भी कर लें, जनरल का कटअप भी आपको कभी भी नहीं गिरने वाला है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जनरल का कटअप आपको 50 अंक है। ये 50 अंक कटअप कैसे जनरल का निर्धारित हुआ, इसके बारे में यदि हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि लगभग जनरल की जो सीटें आपको होती हैं लगभग आपको 40% हर प्रकार के आरक्षणों को यदि निकाल लिया जाए तो टोटल आपको यहाँ पर सीटों के बारे में बात करें तो लगभग 80,000 है, जिसमें आपको 32,000 सीटें जो हैं आपको जनरल की है, जिसमें आपको लगभग 16,000 पुरुष हैं और लगभग 16,000 आपको महिलाएं हैं। ये बातें तो आपको पता होगा। और इन 16,000 में जो हम लोग बात करें तो 16 दूना के 32,000, जो कि आपको इसमें 16,000 मेल की होंगी और 16,000 आपको फीमेल की होंगी। जनरल मेल जनरल फीमेल के बारे में बात करें तो इनके कटअप में कोई विशेष अंतर आपको नहीं रहेगा, 3-4 अंक का ही आपको अंतर रहने वाला है। हम मान लेते हैं, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि जो मेल का कटअप है आपको 50 अंक। ये 50 अंक कटअप कैसे निर्धारित हुआ, अर्थात 40% टॉप वो लोग इस 50% में आपको होने वाले हैं जो कि सबसे अच्छा अंक लाए होंगे, सबसे अधिक अंक लाए होंगे। तो कहने का अर्थ है कि 50 से ऊपर जितने लोगों का अंक आया है, 50 से ऊपर 120 तक, किसी का 119, किसी का 118, लेकिन ऐसे तो आपको अभ्यर्थी होंगे ही नहीं। एक का दुक्का हो सकता है कि हो, किसी का 90, किसी का 85, किसी का 80, किसी का 70। इतने भी जो अभ्यर्थी के बारे में बात करें इनकी भी संख्या आपको काफ़ी ही कम होगी। अब हम लोग बात करें उससे ऊपर 65 होंगे कुछ अभ्यर्थी, 60 होंगे कुछ अभ्यर्थी, 55 होंगे कुछ अभ्यर्थी, उसके बाद 50 होंगे कुछ अभ्यर्थी, अर्थात 50 से ऊपर जितने भी आपको हैं वो सभी के सभी आपको जनरल में आने वाले हैं। अब वो जनरल में आने वाले अभ्यर्थी वो या फिर ईडब्ल्यूएस के हों वो भी आपको आएंगे, ओबीसी के हों वो भी आएंगे, एनसीएल वाले हैं वो भी आएंगे, एससी हैं वो भी आएंगे, एसटी हैं वो भी आएंगे। कहने का अर्थ है
कि वो इन सभी, चाहे कोई भी आपको दिव्यांग हो या फिर महिला हो, किसी भी कैटेगरी में हो, यदि इस अंक से जो भी आपका यहाँ पर कटअप है उस कटअप अंक से अधिक आता है तो कहाँ जाएंगे, आपको जनरल में जाएंगे। तो पहला जो आपको क्रीम जो आपको सबसे अच्छे अंक लाने वाले होंगे वो आपको जनरल में जाएंगे। ये बातें तो आपको क्लियर हो गई। तो वो चाहे EWS हो या फिर OBC हो या फिर NCL है, कोई भी हो, आप SC हैं, ST हैं, ये सभी के सभी आपको उसी में जाने वाले हैं। हम लोग बात करें EWS का, हम बात करते हैं कि EWS में इनका कटअप कुछ और ही आपको निर्धारित है। मान लीजिए कि 45 निर्धारित है, 45 आपको अंक लाना है, तो 45 से ऊपर जितने भी आपको आएंगे अर्थात 46, 47, 48, 49 ये सभी के सभी आपको EWS में रहेंगे। लेकिन 49 से ज्यों ही आपको अधिक उनका अंक बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक आपको जनरल में चले जाएंगे। तो पहले जो आपको हैं वो आपको उन्हीं का निर्धारित होगा कि कितने लोगों का इससे अधिक अंक आया है, उनमें सब शामिल होंगे, अर्थात EWS वाले भी शामिल होंगे, OBC वाले भी शामिल हो गए। NCL में अधिक अंक आएगा तो OBC में जाएंगे, OBC से अधिक अंक आएगा तो आपको जनरल में चले जाएंगे। उसी तरह से SC से डायरेक्ट आप जनरल में चले जाएंगे। अब SC से NCL और OBC में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग कैटेगरियां हैं। ये तो आपको यहाँ पर अलग कैटेगरी है और ये आपको अलग कैटेगरी। अब इससे यहाँ पर इसमें जाएंगे, अधिक अंक लाएंगे, इसके कटअप से आपको इर्द गिर्द आएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें इससे अधिक अंक लाएंगे तो आपको इसमें प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में बात करें तो मेल और फीमेल का जो कटअप रहने वाला है इंडिपेंडेंट रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों लोगों के जो सीटों का बंटवारा है बिल्कुल आपको इंडिपेंडेंट है 50-50% पर। तो इनका कुछ अलग कटअप होगा, इनका कुछ अलग कटअप होगा। लेकिन हम लोग बात करें जनरल में कटअप के बारे में तो बहुत ज़्यादा इनका अंतर नहीं आएगा, लेकिन कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अंतर आपको आएगा। तो इनका कटअप अलग से ही डिपेंड होगा और ये जो मेल वाला है मेल के आपको अनुसार कटअप डिसाइड आपको किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ मान लीजिए कि फीमेल का आपको 47 अंक आपको जनरल में आ रहा है, अगर 47 से ऊपर जितने भी आ रहे हैं सब जनरल कहलाएंगे और उससे नीचे जितने भी आपको 60% अंकों जो आपको रहेंगे, जिसमें आपको 40% तो ये मेल की सीटें हैं, आपको लगभग 60% जो सीटें बची ये सभी के सभी कैटेगरी में आपको डिवाइड होंगी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर डिवाइड होंगी। ये बातें आपको क्लियर पता चल गई होगी। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब इससे आपको डिवाइड होंगी अर्थात यहाँ पर जब कटअप के अंक तक ये EWS का भी आएगा तो वो जनरल में चला जाएगा। लेकिन ये क्रिया आपको पहले ही हो जाती है। जितने क्रीम होते हैं, जितने आपको अच्छे अंक वाले होते हैं, पहले उनको आपको जनरल में रखा जाता है, उसके बाद कैटेगरी का डिवीजन होता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार आपका कटअप क्या कुछ रहने के चांसेज हैं, जो कि आप कटअप आप चिल्ला रहे हैं और कटअप की वीडियो आप देखना चाहते हैं। आप यूं भी डिसाइड कर सकते हैं और जो मैं आपको कटअप बताने वाला हूं पोल के हिसाब से बताने वाला हूं, जो भी आपको पोल कराया गया है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात आपको OMR के बाद कटअप आप लोगों का कितना जाने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको दोस्तों अनारक्षित कोटि जिसे हम जनरल कहते हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें कि क्या कुछ आप लोगों का कटअप रहने वाला है इसको लेकर के, अनारक्षित को लेकर के, तो दोस्तों टोटल सीटें हम लोग पुरुष वर्ग में बात करें तो 15,947 है, लगभग आप 16,000 मान सकते हैं। इनके कटअप के बारे में बात करें दोस्तों तो लगभग आपको यहाँ पर 52 से 55 आप लोगों का कटअप रहने वाला है। लेकिन ये जो भी कटअप है ये विदाउट BEd है, इसमें BEd शामिल नहीं है। जब इसमें BEd शामिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो कटअप है वो आपका 5 अंक कम से कम ऊपर आपको उछाल लेने वाला है। 52 से 55 आपको कहने का अर्थ क्या हुआ कटअप, इसके बारे में समझिए। ये जो कटअप है 52 से 55 ये आपको मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जा सकता है, अर्थात इससे नीचे जाने के चांसेस नहीं है, ऊपर जा सकता है ये कटअप। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अर्थात 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55 हो सकता है और इससे ऊपर चाहे जितने भी आप अंक लाएं वो सभी के सभी आप जनरल में ही कंक्लूड होने वाले हैं, गिनती आपकी होने वाली है। अर्थात जो आपको कटअप होने वाला है 52 से 55 अर्थात 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55 आपको हो सकता है, इससे नीचे जाने के चांसेज नहीं है। ये पुरुष वर्ग के बारे में है। उसी प्रकार से अनारक्षित महिला के बारे में बात हम लोग करें तो ये आपको लगभग 48 रह सकता है, 51 रह सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग बात करें जनरल की, जो आपको BPSC की कटअप है वो आपको खुद ब खुद आपको 48 है, तो उसके तो आपको उससे तो कम आपको रहने वाला है नहीं, जो भी कटअप रहेगा उससे ऊपर ही रहेगा। और जनरल के बारे में बात करें तो जनरल का कटअप सबसे अधिक रहेगा। तो ये जो आपको कटअप रहने के चांसेज है वो 52 से अधिक ही रहने के चांसेस, नीचे आने के आपको कोई चांसेज ही नहीं है, उससे अधिक रहेगा। कहाँ तक रहेगा तो 53, 54, 55 तक रह सकता है। अर्थात जो भी अभ्यर्थी जो हैं आपको 53, 54 तक अंक ला पाते हैं तो निश्चित रूप से उनको आपको जनरल में मौका मिलेगा।
कोई भी कट ऑफ आप ये 100% करेक्ट नहीं हो सकता। 100% करेक्ट तभी आपको कट ऑफ निकलेगा जब ऑफिशियल रिजल्ट जारी हो जाएगा, तभी आपको 100% आपको ओरिजिनल कट ऑफ निकल पाता है। यूँ आपको ये अनुमानित ही कट ऑफ होता है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। कोई कट ऑफ 100% नहीं होता है क्योंकि ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। तो ये जो आपको कट ऑफ रहने वाला है लगभग वही 53-54 के इर्द गिर्द आपको जो है कट ऑफ रहने वाला है। अर्थात यहाँ तक यदि आपका आता है तो आप जनरल में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। बहुत लोग कहेंगे कि 65 प्लस कट ऑफ रहेगा, तो जिनका ज़्यादा अंक आया है वो समझते हैं कि हमारे जैसे बहुत लोग हैं इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा आपको कट ऑफ जाएगा। लेकिन जिनका कम है, लेकिन इतने भी तो आपको अभ्यर्थी नहीं है कि सबका आपको 65 प्लस, ऐसे आपको अभ्यर्थी हैं 16,000 ऐसे अभ्यर्थी कि जिनका आपको 65 प्लस है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आपको पोल के माध्यम से भी उतना आपको मुमकिन नहीं हो रहा है। जब सबका पोल मिलाया जा रहा है तब आपको वो मुमकिन होने वाला है कि 65 प्लस आपको चला जाए। तो सबके पोल में 1-1, 2-2, 3-3 बार लोगों ने हिस्सा लिया है, एक ही लोग 3-3 पोल में हिस्सा लिए हैं, तो ये आपको मिस जो है कंसेप्शन बन जाएगा वहाँ पर, और वो गलत आपको हो जाएगा। इसी तरह से अनारक्षित महिला के बारे में बात करें दोस्तों, इनके भी हम लोग बात करें तो टोटल सीटें आपको 16,000 हैं लगभग, और इनके कट ऑफ के भी बारे में बात करें तो इनका भी कट ऑफ आपको इन्हीं के इर्द गिर्द आपको रहने वाला है। 48 से 51, 49 भी हो सकता है कट ऑफ, ये बातें। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो महिला का कट ऑफ है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको नहीं, एक कम भी होगा तो बहुत ज़्यादा आपको कम नहीं होगा। हो सकता है कि 1-2 अंक आपको कम है। पुरुष में तो कोई भी कम होने के चांसेस नहीं है, महिला में आपको कम होने के चांसेस है। अब जो महिला वाले हैं वो आपको महिला के साथ कट ऑफ का कंपेयर करना है, और पुरुष का कट ऑफ जो आपको पुरुष होगा चाहे वो कोई भी कैटेगरी में है। अब पुरुष के कट ऑफ से महिला कट ऑफ का आप कंपेयर नहीं कीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग के बारे में बात करें तो आपको 4,000 लगभग आपको सीट्स हैं, और यहाँ पर पुरुष के बारे में बात करें तो 4,000 आपको हैं। और इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो 47 से आपको 52। 47 से 52 दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक जब 52 से ऊपर जाएगा तो वो ऑलरेडी जनरल में चला जाएगा। अर्थात यहाँ से इनकी गिनती आपको शुरू होगी। अर्थात जो भी 47 अंक के लगभग आपको लाभ पाते हैं EWS के कैंडिडेट, उनका निश्चित रूप से यहाँ पर सिलेक्शन EWS में मिल जाने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। 52 कहने का अर्थ है कि 52 से ऊपर आप जाइएगा तो जनरल में आप प्रवेश कर जाइएगा। अर्थात 47 से 48 लाएंगे, 49 लाएंगे, 50 लाएंगे, 51 लाएंगे, 51 लाएंगे, वहाँ तक आपको EWS मिलने वाला है। ये बातें आपको यहाँ पर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आपको महिला के बारे में बात करें तो इनकी भी सीटें आपको 3975 हैं। जिनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपको 44 से 48 रहने के चांसेस हैं। महिलाओं की कट ऑफ कम थोड़े हो सकते हैं, 1-2 अंक, ये बातें आपको ध्यान देनी है क्योंकि ये कैटेगरी है। जब कैटेगरी होगी तो यहाँ पर आपको 1-2 अंक और भी कम हो सकते हैं महिलाओं के, क्योंकि महिलाओं का BPSC का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि 32% ही आपको कट ऑफ रखा गया है। तो यहाँ पर इनके हम लोग बात करें महिलाओं के बारे में, हम लोग एक्चुअली बात करें तो यहाँ पर जो 44 से 48 आपको कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपको 42 अंक भी हो सकता है, 43 अंक भी हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा चांसेज है महिलाओं के कट ऑफ गिरने के। साथ साथ वहीं पर पिछड़ा वर्ग के बारे में हम लोग बात करें तो 47-77 आपको सीट्स हैं, और इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो 47 से 52 जो कि आपको पुरुष है। तो पुरुष वाला जो आपको है वो आपको पुरुष से कंपेयर करना है, और महिला जो है वो आपको महिला से कंपेयर आपको करना है। वहीं पर पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो पिछड़े वर्ग की महिला का कंपेयर इससे होगा, इन महिला से आपको होने वाला है जो 48 से 51 है आपको यहाँ पर आपको जो है वो आपको पिछड़े वर्ग की महिला से कंपेयर होगा 43 से 45, थोड़े बहुत आपको कम हो सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी है। महिलाओं में खासकर आपको 1 अंक निगेटिव आप मान सकते हैं, को कहीं भी महिला हो तो 1 अंक और आप कम मान सकते हैं, 2 अंक आप कम मान सकते हैं, लेकिन पुरुष में आपको कम होने के कोई चांसेज नहीं है। उसी तरह से अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के बारे में बात करें तो 71 आपको सीटें हैं, जिसकी आपको कट ऑफ के बारे में बात करें तो 44 से 47 रहने के आपको चांसेज हैं। और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो इनकी जो है आपको कट ऑफ 41 से 43 आपको यहाँ पर रहने के चांसेज हैं। इनसे आपको कम भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो आपको इसमें आपको कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे जो भी आपको कैटेगरी हैं उनको भी आप देख लीजिए कि क्या कुछ कट ऑफ अनुमानित रह सकता है। यहाँ पर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो इनकी सीटें आपको 6367 है, जिनकी कट ऑफ अनुमानित इतना तक आपको रह सकता है, अर्थात 43 तक आपका कट ऑफ रह सकता है।
43 तक पुरुष है तो 43 तक आपको कट ऑफ रह सकता है। ये मैक्सिमम आपको दोस्तों 51 है, इससे ऊपर ये भी जाएंगे तो जनरल में चले जाएंगे, इसलिए ये आपको दिया गया है। अनुसूचित जाति की महिला के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनका जो कट ऑफ है ये आपको 40 रह सकता है। अब इससे ऊपर जाएंगे 47 से ऊपर जाएंगे तो जनरल महिला में आपको काउंट हो जाएंगी, ये बातें आपको हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो इनकी सीटें आपको कम है, इनकी संख्या भी आपको कम है, तो इनका जो कट ऑफ है काफ़ी कम आपको नहीं रहने वाला है, लेकिन ये कट ऑफ इनका 41 के करीब रहने वाला है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि अनुसूचित जनजाति की महिला के बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ है आपको 39 रहने के चांसेस हैं। पिछड़े वर्ग के महिला आरएफ के बारे में बात करें तो इनकी जो आपको कट ऑफ है वो 43 से 45 रहने के चांस है। कहने का अर्थ है कि ये आपको कट ऑफ 43 रहने के चांस है। महिलाओं में कट ऑफ 1 अंक आपको गिर सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान देनी है। दृष्टिबाधित के बारे में बात करें या फिर किसी भी प्रकार के आपको मूक हों, बधिर हों, अस्थिर दिव्यांग हैं, जो भी जिस भी तरह के आपको दिव्यांगजन हैं या फिर मनोविकार के दिव्यांग हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती कुछ भी हैं, उनके लिए जो कट ऑफ का निर्धारण है वो आपको रेंज होने वाला है कि सिर्फ आप बीपीएससी का कट ऑफ आप पार कर जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। अर्थात 38 अंक आप ला दीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला, अर्थात 37 से 40 के बीच इनका आपको कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। तो ये कुछ आप लोगों का दोस्तों कट ऑफ है, जो कि अब मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से यदि इसमें बीएड को शामिल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से 5 अंक आपका कट ऑफ उछाल मारने वाला है। तो इनमें सब में आप 5 अंक जोड़ करके आप अपने बीएड का कट ऑफ को निर्धारित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब सारी कन्फ्यूजन अब आपको दूर हो गए होंगे, आपको कट ऑफ से अब कोई भी क्वेरी नहीं होगी। तो आप यदि इस वीडियो को देख चुके हैं पूरा अंत तक तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।